तो हेलो ब्रदर, आज है डे 10 बिजनेस लर्निंग चैलेंज का। तो वैसे मैं आपका हैप्पी दिवाली एडवांस। ओके, तो अभी बात करते हैं। आज के दिन हम बात करने वाले हैं कस्टमर की फुल लाइफ साइकिल के बारे में कि एक कस्टमर की फुल लाइफ साइकिल कौन सी होती है। तो बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं फुल लाइफ साइकिल यूज केस में कि आप कैसे कस्टमर को पहचानते हो, उस तक आपका प्रोडक्ट किस तरह से पहुंचता है और वो किस तरह से प्रोडक्ट को यूज़ करता है। क्या उसको उस प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू मिलती है या वो उस प्रोडक्ट को दोबारा परचेस करता है, और बोले तो क्या वो दूसरों को भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो एक तरह से ये फुल लाइफ साइकिल ऑफ होती है कस्टमर की। तो आप इसको प्राइमरी रिसर्च मेथड से कर सकते हो। प्राइमरी रिसर्च आप कर सकते हैं इंटरनेट और इंडस्ट्री रिपोर्ट के द्वारा नहीं करनी है। इसको करने के कई तरीके होते हैं। तो अभी पटाखे फूट रहे हैं तो उस पर ध्यान मत देना। तो क्योंकि दीपावली है भाई, तो पटाखे तो फूटने ही फूटने हैं। तो आपको फुल लाइफ साइकिल जानने के लिए कस्टमर की आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। नंबर 1 प्री एक्विजिशन, मतलब आप कस्टमर तक कैसे पहुंचते हो। नंबर 2 ड्यूरिंग एक्विजिशन, मतलब कस्टमर आप कस्टमर तक पहुंच गए, उसके बाद कस्टमर किस तरह से आपके प्रोडक्ट को पसंद करता है नहीं करता है, दूसरों को बताता है नहीं बताता है। नंबर 3 पोस्ट एक्विजिशन, मतलब आपके प्रोडक्ट को रीपरचेस करता है कि नहीं करता है एक बार आपके पास कस्टमर आ गया तो। ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं फुल लाइफ साइकिल यूज केस में गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आपकी, प्राइसिंग फ्रेमवर्क क्या रहने चाहिए, वैल्यू प्रपोजिशन यूएसपी क्या रहनी चाहिए, कंपटीशन है यदि मार्केट में तो आपकी कौन सी पोजीशनिंग होगी, और प्रोडक्ट का ग्रोथ प्लान बनाएंगे हम कि कैसे आप प्रोडक्ट का ग्रोथ प्लान। यदि आप इन 6 पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो आप रियली में टाइम, रिसोर्सेस और मनी का वेस्टेज ही करोगे। और यही बताना चाहता था। और अभी बात करें तो वेबसाइट और ऐप की। यदि आप कोई वेबसाइट ऐप बनाते हो तो उससे कस्टमर को कोई वैल्यू मिल रही हो, ईजी सर्च हो रहा हो, एज पर चॉइस हो, भले ही डील ना हो, लेकिन वो आपकी वेबसाइट या आपके प्रोडक्ट को दूसरों को रिकमेंड जरूर करेगा यदि आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हो तो। ठीक है ना। तो अभी सबसे पहला पॉइंट है, ये 10 पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कस्टमर अवेयरनेस। तो आपको सबसे पहले कस्टमर का पेन पॉइंट समझना है, उस पेन पॉइंट के जो उसका पेन पॉइंट है उससे रिलेटेड सॉल्यूशन या वैल्यू प्रोपोजिशन आपको प्रोवाइड करानी है। तो नंबर 2 फाइंडिंग प्रोडक्ट, आपको एक गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी बनानी है और कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन पर भी ध्यान देना है और एक ऐसा प्रोडक्ट लाना है जो आपका कस्टमर के पेन पॉइंट पर ध्यान दे। ठीक है ना। नंबर 3 प्रोडक्ट एनालिसिस। तो अभी देखना है प्रोडक्ट एनालिसिस में आपको प्रोडक्ट वैल्यूएबल है कि नहीं है, प्रोडक्ट फंक्शंस बताने हैं आपको, कंपटीटर से एनालिसिस करना है, कंपटीटर जो आपका है उससे आपका प्रोडक्ट बेहतर है कि नहीं बेहतर है। गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी में कई बार बता चुका हूँ तो उस पर भी ध्यान देना है। MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपका है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फीचर होने से अच्छा नहीं होता, जो कस्टमर का पेन पॉइंट है वो सॉल्व होना चाहिए। ठीक है। नंबर 4 एक्वायर एंड पे फॉर प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पर ध्यान देना है, बाय एंड पे मतलब खरीदा बेचा, और डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना है। और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, बाद में मैं आपको वन ऑन वन चैट में आपको समझा सकता हूँ। तो इसकी टेंशन मत लेना क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी। नंबर 5 प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन। तो ईजिली इंस्टॉलेबल प्रोडक्ट बनाना है आपको, ट्रेंड करना है, अपने कस्टमर को ट्रेंड करना है कैसे वो यूज कर सकता है। आप एक बुकलेट बना के दे सकते हो। नंबर 6 यूज प्रोडक्ट। ईजिली ऑपरेटेड होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, उसके फंक्शंस के बारे में बताओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए। नंबर 8 आपका सपोर्ट कैसे कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा आप सपोर्ट देते हो कस्टमर को, खुद कॉल करके बताते हो उसको, तो इस बात पे ध्यान देना है। नंबर 9 हो गया अपना बाई मोर प्रोडक्ट। क्या वो और भी आपके प्रोडक्ट को बाई करता है यदि वो आपका एक बार कस्टमर बन चुका है। और नंबर 10 स्प्रेड अवेयरनेस। क्या वो दूसरों को भी बताता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, और दूसरों को भी बताता है। जैसे हम बात करें नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स ने क्या किया, वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज़्यादा फैला है, ऑनलाइन एड्स बहुत कम चलाए हैं, गुड कंटेंट है नई मूवीज़ नई सीरीज आती रहती हैं उस पर। और बात करें जो पेड कस्टमर थे, जो पोटेंशियल कस्टमर थे, उनको पेइंग कस्टमर में चेंज करने के लिए नेटफ्लिक्स ने फ्री ट्रायल 30 डेज का रखा है। ईजिली इंस्टॉलेबल है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो ये नेटफ्लिक्स की फुल लाइफ साइकिल है। अभी एक और वेबसाइट की बात करते हैं फिल्वी नाम से, जिसने डिज़ाइन, स्टैंडर्ड रूम साइज, डायमेंशन, अपलोड फोटो वगैरह का फीचर दिया हुआ है। फिल्वी एक तरह से फर्नीचर की वेबसाइट है जो फर्नीचर प्रोवाइड कराती है। तो वो डिज़ाइन पर भी ध्यान देती है, फर्निशिंग पर भी ध्यान देती है, कई तरह के ब्रांड अवेलेबल कराती है, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। मतलब कस्टमर के पेन पॉइंट को उसने समझ रखा है, कोलैबोरेशन कर रखा है उसने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। इंटीरियर डिजाइनर्स की हेल्प ले सकते हो आप, उस पर जाकर के ट्रेंड्स पर भी ध्यान दे सकते हो। परचेस आप डिस्काउंट कूपन के द्वारा आप परचेस कर सकते हो। चेकआउट प्रोसेस बहुत ही ईजिली बना के रखी हुई है उसने। डायग्राम और ग्राफिक वगैरह का यूज करके वो आपको बहुत ही मतलब वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड कराता है। वैल्यू चेन आप उसकी जो है वो मार्केट फिट होनी चाहिए, अनफिट नहीं है। तो आज यही था कस्टमर की फुल लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी थी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसीलिए सॉरी उसके लिए। तो समझ में आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी अगले दिन मिलते हैं डे 11 में। और डे 11 में हम बात करने वाले हैं आपके हाई लेवल प्रोडक्ट ब्राउचर के बारे में।
तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। तो आपके बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली है, स्टार्टअप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम सीखेंगे और आप भी साथ साथ चलते रहना, ठीक है ना। तो बाय बाय, सब्सक्राइब करके जरूर